नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई के बारे में। कल मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि गन्ने की मोटाई के लिए आप कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक डाल सकते हैं जिनसे जो है गन्ने की मोटाई बढ़ सकती है। आज मैं इन उर्वरकों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इनकी कितनी मात्रा आपको किस किस समय पर अपने गन्ने के अंदर लगानी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और ये खाद आपके गन्ने में किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं उसकी जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की मोटाई को किस तरीके से बढ़ाया जाए, पार्ट 2। किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गन्ने की मोटाई के लिए पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, इन तीनों तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है गन्ने की मोटाई के लिए। जो किसान भाई इन तत्वों का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके गन्ने की मोटाई अच्छी नहीं आती है, उनके गन्ना भी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन यदि आपको अपने गन्ने के अंदर ज़्यादा वजन चाहिए, ज़्यादा अच्छी आप पैदावार गन्ने की चाहते हैं और बहुत ज़्यादा गन्ने की मोटाई को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों तत्वों को, इन तीनों खादों को अपने गन्ने की फसल के अंदर जरूर डालना चाहिए। यदि आप इनका उपयोग सही समय पर सही मात्रा में कर लेते हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके गन्ने की जो मोटाई होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आएगी और गन्ने की जो लंबाई होगी, गन्ने के पूरे गन्ने की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, गन्ने की जो पोई होती है हमारी, गन्ने की एक पोई की जो लंबाई आएगी वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ करके आएगी। क्योंकि गन्ने की हाइट तो किसान भाइयों लगभग 8 फीट 10 फीट हो जाती है, लेकिन उसकी जो पोई होती है उसका साइज छोटा रह जाता है। जब तक हमारी पोई का जो साइज होता है वह बड़ा नहीं होगा, गन्ने की मोटाई अच्छी नहीं आएगी, तब तक हम ज़्यादा अच्छी रिकवरी गन्ने की फसल से नहीं ले सकते, गन्ने की मोटाई को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है गन्ने की मोटाई पर, और गन्ने की जो हमारी पोई होती है यह जितनी ज़्यादा बड़ी निकल करके आएगी उतना ज्यादा उत्पादन हम किसान भाइयों गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। अब किसान भाइयों पहले बात कर लेता हूं पोटास के बारे में कि पोटास का उपयोग आपको गन्ने की फसल के अंदर कब करना चाहिए, पौधा गन्ने में कब करना है और पेठी गन्ने में कब करना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं बताऊं पौधा गन्ने के लिए, तो पौधा गन्ने की जिस समय आपको किसान भाइयों गन्ने की बुआई जिस समय पर आप करते हैं उस समय पर आपको पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का उपयोग अपने गन्ने की फसल की बुआई के समय पर कर लेना चाहिए। इस समय पर यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके जो पौधा गन्ने के अंदर टिल्डिंग निकल कर आएगी, टिल्डिंग अच्छी निकलेगी। उसके साथ साथ किसान भाइयों पौधे का जो विकास होगा वह बहुत तेजी के साथ होगा, पौधे के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा, क्योंकि पोटास रोगों से भी हमारी फसल को बचाता है और हमारे खेत के अंदर टिल्डरिंग को, ब्यात को भी ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और किसान भाइयों इससे हमारे गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जो गन्ने के अंदर मिठास आती है यह बढ़ती है। जितनी ज्यादा मिठास हमारे गन्ने की फसल के अंदर आएगी उतना ज्यादा जो हमारा गन्ने का वजन होगा वह बढ़ करके निकलेगा। क्योंकि कुछ किसान भाइयों को समस्या क्या आती है कि उनके एक गन्ने के अंदर लगभग 800 ग्राम का वजन आता है या फिर 1 किलोग्राम वजन आता है, 1 किलो 200 ग्राम वजन आता है। यदि आपके गन्ने का वजन किसान भाइयों 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम के आसपास आता है तो आपका जो उत्पादन आएगा गन्ने का वह बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। इसलिए किसान भाइयों आपको पोटास का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर जरूर करना चाहिए। पोटास जो है किसान भाइयों गन्ने की मोटाई को भी बढ़ाएगा और गन्ने की मोटाई के साथ साथ जो हमारे गन्ने की पोई होती है इसके साइज को भी धीरे धीरे बड़ा करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारे मौसम के अंदर बदलाव होते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी यदि पड़ रही है तो हमारी फसल को पोटास जो है गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से हमारे गन्ने की फसल को पोटास बचाता है। तो इसलिए आपको पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। बात कर लेता हूं पेढ़ी गन्ने के अंदर, तो किसान भाई पेढ़ी गन्ने के अंदर पोटास का उपयोग आपको जो है पहले पानी के बाद करना चाहिए। मान लीजिए पहला पानी आपने पेढ़ी गन्ने को आज दे दिया है तो उसके बाद जब आप अगला पानी देंगे तो अगले पानी से लगभग 1 दिन पहले आपको पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए। इसकी मात्रा किसान भाई लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको देनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों पोटास का उपयोग अपना पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेढ़ी गन्ना हो, पोटास का उपयोग लगभग 2 बार हमें अवश्य करना चाहिए। एक बार शुरुआती अवस्था में और एक बार लास्ट वाली अवस्था में, यानी कि जब हमारे गन्ने की कटाई होने वाली होती है तो कटाई से लगभग 1.5 से लेकर 2 महीने पहले आपको एक बार पोटास का उपयोग और करना चाहिए। उस समय पर किसान भाइयों यदि आप चाहें तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो किसान भाइयों आप जो है पोटास को नीचे भी डाल सकते हैं, यानी कि एमओपी पोटास यदि आप रेते के अंदर या फिर आप
यूरिया के अंदर मिक्स करके डालना चाहते हैं तो आप नीचे भी डाल सकते हैं, और यदि आप इसका स्प्रे करने चाहते हैं तो NPK 0050 आता है मार्केट में, आप इसे ले सकते हैं और लगभग 200 से लेके 250 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपको गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर देना है। यदि आप इस तरीके से इसका स्प्रे करते हैं तब भी आपके खेत के अंदर पोटाश की पूर्ति हो जाएगी और आपका खेत जो है बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और आपके गन्ने की फसल के ऊपर बहुत शानदार चमक निकल करके आती है। तो पोटाश जो है वजन भी बढ़ाएगी, पोई का साइज भी बढ़ाएगी और किसान भाइयों आपकी फसल को ये लगातार हरी भरी बना करके रखेगी और सर्दी में गर्मी से, गर्मी में सर्दी से आपकी फसल को ये बचा करके चलता है। अगला जो हमारा उर्वरक है किसान भाइयों वो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, ये 3 खाद मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों का उपयोग आपको एक साथ नहीं करना है। यदि किसान भाइयों आप इन तीनों का उपयोग एक साथ कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्या रिजल्ट आपको दिया और किसने क्या नुकसान आपका किया, या इससे आपकी गन्ने की फसल में कितना ज्यादा असर दिखाई दिया, गन्ने की मोटाई कितनी बढ़ी और किसकी वजह से बढ़ी। तो इसलिए मेरी जो आपको राय है कि इन तीनों में जो आपको अंतर रखना है, लगभग 40 से लेकर 45 दिन का अंतर आप इन तीनों खादों में रखिए। जैसे मान लीजिए अब मैंने आपको बताया कि बुआई के समय पर आपने यदि पोटाश डाल दिया है तो आपको लगभग 40 से 45 दिन के बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर बोरोन का उपयोग कर लेना चाहिए और बोरोन के उपयोग के लगभग 40 से लेकर 50 दिन के बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लेना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किसान भाइयों आपको ज्यादातर करना चाहिए जिस समय पर आपके गन्ने की फसल के अंदर पोई बननी शुरू हो जाए, यानी कि गन्ना पड़ना, जाओ आपके पौधा गन्ने के अंदर या पेड़ी गन्ने के अंदर गन्ना पड़ना शुरू हो जाता है, उस समय पर जो है आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए। यदि उस समय पर आप गन्ने का इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं गन्ने के अंदर तो आपके गन्ने का जो साइज होता है यह धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है और गन्ने की जो मोटाई होती है किसान भाइयों वह धीरे धीरे नॉर्मल गन्ने के मुकाबले बढ़ती चली जाती है और पोई के साइज में भी ये काफी ज्यादा अंतर निकाल करके लाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी किसान भाइयों आपको जो अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेना चाहिए। यदि कैल्शियम नाइट्रेट की कमी आपके गन्ने की फसल के अंदर आती है तो गन्ना जो है ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और यदि गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी तो किसान भाइयों आपको जो है ज्यादा अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से फिर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी गन्ने की फसल के अंदर जरूर करें। अब मैं बात कर लेता हूं कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग आपको कितनी मात्रा में पौधा गन्ने में और कितनी मात्रा में पेड़ी गन्ने में करना है, इसका आपको स्प्रे करना है या फिर ये नीचे डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है तभी करना है जब आपके पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, उसके अंदर गन्ना पड़ना शुरू हो जाए, गन्ना आना शुरू हो जाए, तभी आपको इसका उपयोग करना है, उससे पहले आप इसका उपयोग ना करें। अब बात करता हूं इसकी मात्रा की, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए, चाहे वो हमारा पौधा गन्ना हो और चाहे किसान भाई वो हमारा पेड़ी गन्ना हो। दोनों में आपको लगभग 20 से कम से कम 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे डालना ही चाहिए, इससे कम मात्रा आप इसकी बिल्कुल भी ना लें। बात कर लेता हूं इसके स्प्रे की, तो स्प्रे यदि आप करना चाहते हैं किसान भाइयों तो लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को आपको ले लेना है, यह घुलनशील में आपको मिल जाएगा और किसान भाई इसे लगभग 200 से लेकर 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो आपका पौधा गन्ना हो और चाहे ये आपका पेड़ी गन्ना हो। इन खादों को जब आप किसान भाइयों डालेंगे तो इन खादों को डालने के बाद या स्प्रे करने के बाद आपको अपने गन्ने की फसल की सिंचाई अवश्य करनी है, सिंचाई करना बिल्कुल भी ना भूले। इन सभी खादों का, इन सभी उर्वरकों का उपयोग आपको पानी देने से पहले करना है, सिंचाई करने से पहले करना है। इस बात को आप ध्यान दें कि सिंचाई करने के बाद आप इनका उपयोग ना करें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज आपने सिंचाई कर दी और 5 से 6 दिन के बाद आप इन उर्वरकों को यदि डालते हैं तो किसान भाई उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि आपको जो है सबसे पहले खाद डालने हैं, उर्वरक डालने हैं और उसके बाद अगले दिन आपको गन्ने की सिंचाई कर देनी है। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। अब किसान भाइयों बात कर लेता हूं बोरोन की, कि बोरोन का उपयोग आपको किस तरीके से अपने गन्ने की फसल के अंदर करना है। तो किसान भाई बोरोन जो है, बोरोन बहुत ही अच्छा एक खाद कहूंगा, बहुत ही एक अच्छा तत्व कहूंगा जो हमारे पेड़ी गन्ने के मतलब हमारा गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि गन्ने की फसल के अंदर किसान भाई हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती है गन्ने की, इनका विभाजन को यह बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है। जो कोशिकाएं गन्ने की छोटी रह जाती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं, उनको यह बढ़ाने में बहुत ज्यादा मतलब मजबूती हमारे पौधे को देता है। यदि किसान भाइयों आपने गन्ने की फसल के अंदर
बोरॉन का उपयोग कर लिया है तो आपके गन्ने को जो पोटास है, पोटास का उपयोग आपका पौधा ज्यादा मात्रा में कर पाएगा। मान लीजिए आप पोटास तो अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल रहे हैं और यदि आपने बोरोन नहीं डाला है तो पोटास जो है सही मात्रा में आपके गन्ने के पौधे को नहीं मिल पाता है। तो यदि आप बोरोन का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो पोटास की सही मात्रा पौधा ले लेता है, जिससे क्या होता है कि आपके पौधे का विकास तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है। किसान भाई बोरोन जो है ये खुद भी गन्ने की हाइट को बढ़ाता है, गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है और गन्ने में जो रोग लगते हैं रोगों से भी आपकी फसल को बोरोन जो है बचा करके चलता है। तो इस तरीके से किसान भाई आपको कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन और पोटास इन तीनों का उपयोग कर लेना है। लेकिन इन तीनों के अंतर में आपको कम से कम 40 से लेकर 50 दिन का अंतर आप जरूर रखें और तभी आप इनका सही रिजल्ट ले पाएंगे और सही उत्पादन आप अपनी गन्ने की फसल से किसान भाइयों निकाल पाएंगे। अब बात करता हूं बोरोन का उपयोग आप पौधा गन्ने में या फिर पेड़ी गन्ने में किस समय पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसका उपयोग आप गन्ने की बुआई से लगभग 60 से लेकर 70 दिन के बाद उपयोग इसका कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे पौधे को बहुत ज्यादा बोरोन की आवश्यकता होती है और 60 से 70 दिन की अवस्था पर हमारा गन्ना जो होता है यह बहुत तेजी के साथ बढ़वा कर रहा होता है। यदि उस समय पर हम बोरोन का उपयोग कर लेते हैं तो हमारे गन्ने की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है और गन्ने का जो फलाव होता है वह बहुत तेजी के साथ हो पाता है। बात करता हूं इसकी मात्रा की कि गन्ने की फसल के अंदर बोरोन की मात्रा हमें कब किस समय पर और कितनी मात्रा में डाली, यानी कि स्प्रे में के द्वारा हमें बोरोन देना चाहिए या फिर खाद के द्वारा नीचे डालना चाहिए। अब किसान भाई यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो चाहे हमारा पौधा गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो, यदि बोरोन का हमें स्प्रे करना है तो इसके स्प्रे के लिए आपको किसान भाई 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 2 ग्राम बोरोन आपको डाल लेना है और बोरोन किसान भाइयों आपको लगभग 20% वाला लेना है, यानी कि बोरोन आपको 20% मात्रा में मिल जाएगा मार्केट में, आपको वो लेना है और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे लेकर के अपनी फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि मैं नीचे डालने की इसकी बात करूं तो किसान भाइयों लगभग 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन को जो है अपने गन्ने की फसल में नीचे डलवा देना है। लेकिन किसान भाइयों इस तरीके से यदि आप इन्हें डलवा लेते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि यदि आप सही तरीके से इसका बिखराव करते हैं तो आप जब भी अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। इन सभी खादों को जब आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो किसान भाई कोशिश करें कि आपका पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, उसके जड़ों के पास में ये खाद डलना चाहिए। यदि जड़ों के पास ये खाद डालते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसान भाई आपको निकाल करके ये दे पाते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको इसे डालना चाहिए। यदि वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाई यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी ये लमसम मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने पिछले साल एवरेज 500 कुंटल प्रति एकड़ का लिया था और इन खादों को आप यदि सही तरीके से डाल लेते हैं और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से डालते हैं तो आपका जो उत्पादन है इस साल लगभग 150 से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ 100% बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि सिंचाई इन खादों को डालने के बाद करें, सिंचाई का समय पर ध्यान दें। यदि सिंचाई आपकी समय पर नहीं होगी किसान भाइयों तो आप ज्यादा अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से नहीं ले पाएंगे। तो सिंचाई का आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने गन्ने की फसल के लिए देना है। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दे पाया हूं और आपको सही ढंग से समझा पाया हूं कि आपको कितनी कितनी मात्रा किस किस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर इन सभी खादों की डालनी है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।